तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो एपी का है और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में देखने को भी ये मिलता है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पूछा गया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो जितने बॉक्स आपको ब्लैंक दिख रहे हैं आपको सभी वो फिलअप करने हैं। तो हम इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम बॉक्सेस में फिलअप करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है A2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, ए हमें पता है, जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन में हम ए ले लेते हैं और A3 की वैल्यू 26 ले लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं, जो आपका an होता है, an की वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। तो इसी तरीके से अगर मैं A3 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, और जो निकल के आता है आपका a प्लस टू डी के बराबर। तो जो A3 है a प्लस टू डी के बराबर होने वाला है। तो देखिए, A3 की आपको वैल्यू पता है 26 है, और a की वैल्यू आपको पता है 2 है, और प्लस में 2d आपका एज इट इज़ रह जाएगा। तो 26 में से आप 2 को लेस कर देंगे, क्योंकि जब आपको इसको इधर शिफ्ट करना होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ आपका 2d एज इट इज़ रह जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे बच रहा है वो 24 बचेगा, और 2d की वैल्यू होने वाली है। अब जो d है, d आपका आ जाएगा 24 ओवर में 2, तो 2 वन ज़ार 2, 2 12 ज़ार 24, तो d आपका आ गया है 12। तो देखिए, अगर मैं a में d ऐड कर देता हूँ, इट मीन्स मुझे अगर A2 निकालना है तो मेरे को a प्लस डी करना होगा। इसी तरीके से अगर A3 निकालना होता तो a प्लस 2d करना होता। इसी तरीके से A4 निकालना होता तो a प्लस 3d करना होता। तो इसी तरीके से मेरे को तो A2 फाइंड करना है। तो A2 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि A2 की जो वैल्यू है उसमें a और d की वैल्यू रख दूंगा। तो a आपका 2 है और d आपका 12 है, भी हमने फाइंड आउट किया है। तो 12 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 14। तो जो A2 की वैल्यू होगी वो 14 होगी। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हम सॉल्व करके निकाल पाए हैं वो 14 आया। तो इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इस क्वेश्चन से। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में देखेंगे आप, तो जो ए एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगेन मैं फॉर्मूला रिपीट करवा देता हूँ आपको। ए एन की वैल्यू जिस तरीके से आपको निकालनी हो, तो आपके पास एक A2 की वैल्यू पता है और एक A4 की वैल्यू पता है। तो जो A2 की वैल्यू होगी वो a प्लस डी के बराबर हो जाएगी, और जो A4 आपका हो जाएगा वो a प्लस थ्री डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें अब वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 इसको हम बनाएंगे, तो इनमें हम वैल्यूज़ रख देते हैं। जो A2 है, तो A2 की जो आपकी वैल्यू है वो 13 है। तो A2 इज इक्वल टू a प्लस डी में मैं वैल्यू रख देता हूँ, ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a कितना है नहीं बता, और जो d है, d की वैल्यू भी हमको नहीं पता है। तो ठीक है, इसी तरीके से A4 वाली जो इक्वेशन है वो भी सॉल्व हो जाएगी a प्लस थ्री डी के लिए। तो जो A4 है, A4 की वैल्यू आपकी 3 है, और a प्लस थ्री डी एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने यहाँ मान ली, तो इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 के बराबर है, और a प्लस थ्री डी आपका 3 के बराबर है। तो जब हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज होने पे 13 का और 3 का जो साइन है वो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, प्लस और माइनस का हो जाएगा आपका माइनस, तो d में से आप 3d लेस कर देंगे तो आपके बच जाएंगे माइनस 2d। इसी तरीके से जब 13 में से आप 3 को लेस करेंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पे d 10 के बराबर। तो d हो जाएगा आपका 10 ओवर में माइनस 2, तो जिसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी d की वैल्यू माइनस 5 के बराबर। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो देखिए, अब जो d की वैल्यू आई है, आप उसको इक्वेशन 1 या 2 या फिर जो हमने थर्ड और फोर्थ मानी है उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में पुट करने पे देखिए क्या मिलता है हमको, a प्लस डी इक्वल टू 13 हमारी थर्ड इक्वेशन थी। तो थर्ड इक्वेशन में a आपका नहीं पता है, d आपको पता है माइनस 5 के बराबर आया, और इज इक्वल टू में 13।
तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का माइनस इक्वल्स टू में 13। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 13 प्लस का 5। तो आपका जो a आ गया वो 18 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a आया आपका 18। तो आपका जो फर्स्ट टर्म a है वो 18 हो गया, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें a4 फाइंड करना है, सॉरी a3 फाइंड करना है। तो जो a3 की वैल्यू है, a3 की वैल्यू आपकी है a प्लस 2d के बराबर। तो a3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए a3 यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे। a आपका आया है 18 और प्लस 2d 2 मल्टीप्लाई बाई -5। तो ये हो जाएगा आपका 2 5 10, वो भी माइनस का 10। तो 18 प्लस माइनस का हो गया आपका माइनस, 18 में से जब आप 10 लेस करेंगे तो आपका बच जाएगा 8। तो आपका a3 कितना आ गया, 8 के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारी दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो चुकी हैं, जिसमें हमारा a आया है 18 और a3 आया है हमारा 8 के बराबर। ओके, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में आपको गिवन कंडीशन सबसे पहले नोट कर लेनी है। तो देखिए जो गिवन कंडीशंस हैं पार्ट थर्ड में, तो गिवन कंडीशन में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन है आपका 5, फिर आपके फिलअप्स हैं 2 टाइम, और फिर है 9 एंड 1/2 के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो हमारा a है, हमारा a 5 के बराबर है। मुझे a2 नहीं पता, a3 भी मुझे नहीं पता, जो कि मेरे को फाइंड आउट करना है। और a4 की वैल्यू मुझे पता है 9 एंड 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख रही होगी, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 2 ज़ार 18, 18 एंड 1 19, तो 19/2 इसकी वैल्यू हो गई। तो a है आपका 5, बाकी आपको दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम a4 के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। a4 इक्वल टू होता है a प्लस 3d। तो a4 की वैल्यू है आपकी 19/2 और a आपका 5 हो जाएगा, और 3d ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 इसमें प्लस में है, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा आपका 3d। तो सेम तरीके से करेंगे, 2 5 ज़ार 10, तो 19 माइनस 10 ओवर में 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 3d आपका एज इट इज़ रह गया। तो 19 में से 10 चला गया, आपका बचता है 9/2 इज इक्वल टू में 3d। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको मैं अगर रीअरेंज करके लिखूँ तो 3d इक्वल टू 9/2 मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए d की जो वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो जो d की वैल्यू हमारी आई है वो 3/2 के बराबर आई है। तो हमें फाइंड आउट करना है a2 और a3। तो देखिए अगर मुझे a2 निकालना है, तो a2 के लिए जो मेरी वैल्यू आ जाएगी, a2 के लिए मेरी वैल्यू आएगी a प्लस डी के बराबर, और a3 के लिए आ जाएगी a2 प्लस डी के बराबर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो a2 आया है, a2 है आपका a प्लस डी। आपको a ऑलरेडी गिवन था 5 के बराबर, और प्लस में d आपका आया है 3/2 के बराबर। तो 5 और 3/2 को ऐड कर दीजिए, 2 5 ज़ार 10, और 10 और प्लस 3 ओवर में 2, तो ये हो जाएगा आपका 13/2। तो 13/2 आपका a2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें a3 निकालना है। तो जो a3 निकालना है, a3 निकालने के लिए क्या करना होगा, वही जो a प्लस 2d जो पहले। तो इसी तरीके से हमें a3 भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 2d के बराबर इसकी वैल्यू होने वाली, तो a कितना है आपका 5 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है आपका, d आपका आया था 3/2 के बराबर। ठीक है, तो 3/2 के बराबर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 में से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 5 प्लस 3, तो जिसकी वैल्यू होने वाली है 8 के बराबर। जो a3 आपका आया है वो 8 आया है। ठीक है, तो आपका a2 भी फाइंड हो गया और a3 भी फाइंड हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो जो पार्ट नंबर 4 है उसका भी हम एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए -4, फिर आपके फिलअप्स हैं 4 टाइम पे, और लास्ट जो टर्म है आपका वो 6 है। तो देखिए जो a है वो -4 के बराबर है,
और जो आपका देखिए काउंट कर लीजिए, A1 हो गया, फिर A2, A3, A4, A5 और A6, और जो A6 की वैल्यू है वो आपकी 6 के बराबर है। ओके, तो जो A6 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी A प्लस 5D के बराबर। ये कैसे आई, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। चलो मैं फिर एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो जो AN होता है वो होता है आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो A प्लस, अब आपको 6 निकालना है, 6 टर्म निकालना है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 6 में से 1 लेस कर देंगे तो 5D बचा, तो A प्लस 5D इस तरीके से आपका आ जाएगा A6 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए A6 की वैल्यू में आप A6 की वैल्यू रख दीजिए। तो A6 इक्वल टू, पहले मैं -4 प्लस 5D यहाँ रख देता हूँ। जो A6 की वैल्यू है वो 6 के बराबर है, तो -4 प्लस 5D ये एज इट इज़ रह गया। अब -4 यहाँ है तो इधर आके हो जाएगा ये आपका +4, तो 6 + 4 इक्वल टू 5D। तो 6 और 4 आपके 10 हो गए, here will be 5D, then 5 divided by 10 divided by 5, दैट इज़ अवर D। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो जो D की वैल्यू हमारी निकल के आती है वो 2 निकल के आई है। ठीक है, इसी तरीके से हमको अब A2, A3, A4 और A5 निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं A2, A3 और A4 के लिए। तो देखिए जो हमारा A2 आएगा, तो A2 कितना हो जाएगा, A प्लस डी के बराबर होगा। आपको A पता है -4 और D आपका 2 आया है, तो माइनस प्लस का हो जाएगा आपका माइनस, तो -2 आपका कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप A3 फाइंड करेंगे। तो A3 फाइंड करने के लिए A प्लस 2D के बराबर। ठीक है, तो A प्लस 2D के बराबर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो A आपका है -4 प्लस 2D मतलब 2 इंटू 2, तो -4 और +4 आपका हो जाएगा, दैट विल गिव 0। तो जो सेकंड और A3 का जो टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप A4 फाइंड कर सकते हैं। तो A4 के लिए आपका हो जाएगा A प्लस 3D। तो A प्लस 3D के लिए रख लीजिए आप वैल्यू -4 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका -4 + 6 प्लस माइनस का माइनस जो होने वाला है, फिर वो हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 6 यहाँ पे बड़ा है तो साइन भी बड़े का ही लगता है, इसलिए हम प्लस का 2 ले लेंगे। इसी तरीके से आपको A5 भी फाइंड करना है। तो A5 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 4D। तो A है आपका -4 और यहाँ लिख लेंगे हम प्लस, लेट मी इरेज दिस। तो ये हो जाएगा आपका +4 इंटू 2, तो ये रहा आपका -4 + 8, तो माइनस प्लस का अगेन हो जाएगा आपका माइनस, तो जो आपका आंसर आने वाला है वो 4 आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने A2, A3, A4, A5 5 टर्म निकाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हमें देखने को मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है फिलअप, देन उसके बाद 38 है, उसके बाद फिर फिलअप है, अगेन ये फिलअप करते जाने हैं, और लास्ट टर्म है इसका माइनस का 22। ओके, तो देखो अब इसमें किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से डिफरेंस दिख पाए। तो देखिए जो A है हमें नहीं पता है, A2 आपका कितना है 38 है, और बाकी आप काउंट कर लीजिए। ये आपका A2 हो गया, फिर A3, A4, A5, देन इट इज़ A6। ओके, और A6 आपको दिया गया है कितना, -22 के बराबर। तो हम पहले A2 और A6 के लिए वैल्यूज़ डिराइव कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका A प्लस डी, और ये हो जाएगा A प्लस 5D के बराबर। ठीक है, तो देखिए इसको रीअरेंज करने पे मिलता है मुझे A प्लस डी, और जो A2 है, A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 38 है, तो यहाँ हम 38 पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से A प्लस 5D जो वैल्यू है वो आपकी -22 के बराबर है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, साइन चेंज कर देंगे सबसे पहले। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो D से अगर मैं -5D कर देता हूँ तो मेरे पास बचता है -4D। अब यहाँ पे बचता है आपका 38 में आप 22 ऐड कर देंगे, तो 8 और 2 आपका 10 हो जाता है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो D आ जाएगा आपका 60, ओवर में हो जाएगा आपका -4। तो जो D निकल के आता है वो आएगा आपका -15। ठीक है, तो D आपको पता है। आप क्या करेंगे, आप जो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो मतलब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन
1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम रख लेते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 38 हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो a हमको नहीं पता है और d जो है वो -15 के बराबर है और जो रिजल्ट है इसका वो 38 के बराबर है। तो a माइनस 15 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 38। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 38, यहाँ माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो a की वैल्यू आपकी आएगी वो हो जाएगी 53 के बराबर। ओके, तो a मेरा आ चुका है 53। अब मेरे को a3 फाइंड करना है। तो a3 फाइंड करने के लिए देखिए a3, a4 और a5 तीन टर्म हमें फाइंड करने हैं। इसके बाद करना है a2, सॉरी a3 करना है ना हमें फाइंड। तो a3 फाइंड करना है। तो a3 के लिए हो जाएगा आपका a प्लस 2d और इसी तरीके से लिखेंगे a4 के लिए a प्लस 3d और a5 के लिए लिख देंगे हम a प्लस 4d। तो तीनों की तीनों वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं साथ में। तो a जो आया है वो आपका है, लेट मी चेक, a था हमारा 53। तो जो a आया है वो 53 है प्लस 2d, तो 2 मल्टीप्लाई बाई d आया था आपका माइनस का 15। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 53 और प्लस ये हो जाएगा माइनस का 30। तो प्लस माइनस का आपका माइनस हो जाएगा, 53 माइनस 30। तो 53 माइनस 30 जब मैं करूँगा तो मेरा बच जाएगा यहाँ पे 23। ठीक है, इसी तरीके से a4 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a4 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 15। तो ये हो जाएगा आपका 53 प्लस माइनस का 45 प्लस माइनस का अगेन माइनस हो जाएगा, तो -45 हो जाएगा। तो जिसकी वैल्यू निकल के आती है 8 के बराबर। इसी तरीके से हम a5 भी फाइंड कर लेते हैं। तो a5 फाइंड करने के लिए हमें 53 यहाँ पे अगेन पुट करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 15 हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, 53 प्लस माइनस का 60। तो ये हो जाएगा 53 माइनस 60। अगेन प्लस माइनस का माइनस हमने ले लिया है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी -7 के बराबर हो जाएगी। तो इसी वजह से देख सकते हैं हम जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सब में हमने मिसिंग वैल्यूज़ निकाली हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो a है वो 53 आया है, a2 है आपका, a2 आपको गिवन था, a2 आपका 38 के बराबर है, a3 आपका 23 है, a4 8 है और a5 आपका माइनस का 7 है। तो आपकी जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ थी ये सारी की सारी निकल चुकी हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी जो इसके बाद वाले क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो पाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।